इस वीडियो का टाइटल ये क्यों रखा है, इसका एक बहुत बड़ा खास कारण है। सुशांत के टोटल फैंस का अगर सर्वे आप करते हैं तो आपको पता चलेगा उनकी 76% जो फैन बेस है वो महिलाओं से आती है और बाकी 24% में बहुत सारे लोग हैं। इन महिलाओं की तारीफ यहाँ पे करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं इस पैक को लीड कर रही हैं और जिस तरीके से वो रोज़ के रोज़ सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड रख रही हैं, कहीं पर गलत र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं तो उन्होंने उसका भी खंडन किया है अपनी पोस्ट में। ये जो अनगिनत महिलाएं हैं इस मुहिम में, उन सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता मगर उनको दिल से धन्यवाद दिया जा सकता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत सीबीआई की इंक्वायरी के लिए इनिशिएशन तभी हो सकता है जब प्रधानमंत्री के अप्रूवल्स हो। अब यहाँ जो सबसे मुद्दे वाली बात है वो ये है कि सीबीआई की इंक्वायरी सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि हमें सुशांत के कातिलों को पकड़वाना है, नहीं, बल्कि इसमें एक पंथ दो काज वाले काम हैं। अगर सीबीआई जांच शुरू होती है और सुशांत के कातिलों को पकड़ने के लिए होती है, और कातिल से मेरा कहने का मतलब है कि लिटरली में वो लोग जो इस हत्या में शामिल हैं, ये सुसाइड अगर होती है तो भी ये सुसाइड आम सुसाइड नहीं है जिसमें एक आदमी फ्रस्ट्रेट होकर ये कर गया है। 9:30 बजे उनका वीडियो गेम खेलना या उनके नाम पे कोई खेल रहा था, इसकी तो कयास ही लगाई जा सकती है। और अगर मैं नीलोत्पाल जी की बात करूं तो वो तो कहते हैं 3:30 बजे ही मौत हो चुकी थी, यानी कि एक बहुत ही प्रोफेशनल कातिल उस घर में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा था, वो भी उन्हीं के नाम पर। तो इसमें बहुत सारी गुत्थियां हैं जिनको बहुत सारी तरीकों से देखना पड़ेगा सरकार को, सीबीआई को। मेरी ऐसी शक्ल भी नहीं है कि कल को मैं एक्टिंग कर रहा हूं या हीरो बन जाऊं। मेरा इस इंडस्ट्री को क्यों गलत मानना है, क्योंकि यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड नॉन डिस्टिंक्टिव तरीकों से बाकी ऐसे लोगों का पैसा लगाया जाता है जो देश विरोधी लोग हैं। संसद में कितनी बार ये हंगामा हो चुका कि हमें तो दाऊद का एड्रेस पता है, क्या आप जाके दाऊद को पकड़ लेंगे, मगर आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। मगर मैं दावा करता हूं सरकार को कि अगर वो ये सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट करेगी तो ये जो सफ़ेद पोश चेहरों के पीछे काले लोग बैठे हुए हैं ना, वो ज़रूर पकड़ में आने लगेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने ये महसूस किया है कि इंडस्ट्री सामने नहीं आ रही है इस सीबीआई इंक्वायरी के लिए, तो उसके पीछे जो सबसे साझा कारण है वो ये है कि अगर एक बार ये जांच शुरू होती है तो बहुत सारे बाल के खाल निकाले जाएंगे। अगर ये सीबीआई इंक्वायरी सुशांत के लिए होती है तो ये सुशांत पे ही होके ख़त्म हो जाएगी, बल्कि इसकी जो बाँछें निकल रही हैं, जो चारों तरफ बहलेंगी, उसमें बाकी लोग भी पिस जाएंगे। इसीलिए पूरी इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा खेमा है वो बहुत परेशान घूम रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हमें करना चाहिए। धीरे धीरे जो नाम हमसे जुड़ते जा रहे हैं उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि वो अपने आप को सफ़ेद पोश समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो डर के साए में हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी हो। सीबीआई इकलौती ऐसी संस्था है जहां 12 महीने की सैलरी नहीं बल्कि 13 महीने की सैलरी पे की जाती है, क्योंकि एक छोटा ग्रुप होने की वजह से उनको बहुत सारे मैटर्स पे ध्यान देना होता है। वो पूरी इंडिया के मैटर्स को देख रहे होते हैं, इसलिए उन पे काफ़ी बोझ रहता है। मुझे मालूम है ये बोझ ज़रूर है, मगर मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि वो सीबीआई इंक्वायरी ज़रूर इनिशिएट कराएं, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार भी सीबीआई इंक्वायरी को इनिशिएट किया तो ये जो काले चेहरे हैं ये सारे के सारे बेनकाब हो जाएंगे। अभी हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और उसका निजात नहीं पाया है हमने, इससे हमें आगे भी लड़ते रहना है। मगर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर इसी दौरान कोई एक छोटा काम भी निपट जाए, जिसकी एक जद्दोजहद 70 सालों से की जा रही है कि हमें कैसे बाहर के वो हवाला वाले पैसे रोकने हैं, तो एक यहाँ नकेल कसनी ज़रूरी। ये जांच सिर्फ संदीप, रेहा, दिनेश और सिद्धार्थ पे ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये वहाँ तक चली जाएगी जहाँ पर आपको इस इंडस्ट्री का सफाया होता नज़र आएगा। इसी बीच आर बाल्की का कहना है कि मुझे रणवीर और आलिया से बढ़िया एक्टर ला के दिखाओ। हम नहीं जानते कि वो अच्छे हैं या बुरे, हम आप पे छोड़ देते हैं कि आपको जिसको लेना है। मगर जब आपने कहा कि मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, ये लोग अपनी जो लेगेसी है वो पास करते अपने बच्चों को है, तो फिर नेपोटिज्म गलत कहाँ है? सर, मुकेश अंबानी के बच्चे मुकेश अंबानी के ही ग्रुप में काम करते हैं, ना कि मुकेश अंबानी का बच्चा महिंद्रा में जाके सीईओ बन जाता है। तो अगर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आरके बैनर और भट्ट फिल्म्स के अंतर्गत काम करते होते तो हमें कोई परेशानी नहीं थी। ऋतिक रोशन, राकेश रोशन की मूवी करते हैं तो क्रिश 2 का जब हम आलोचना करते हैं तो उसमें हम ऋतिक रोशन को ये नहीं कहते कि नेपोटिज्म,
हम विवेक ओबरॉय का नाम निकालते हैं क्योंकि उनकी एक्टिंग में हमें उतना दम नहीं लगता। हम इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं है कि एक बाप अपने बेटे को अपनी लेगेसी पास ना करे, बिल्कुल करे, अपने सारे पैसे निछावर कर दे, वो उनकी अपनी मर्जी है। मगर जब बात इंडस्ट्री की आती है, जब एक पूरे फील्ड की आती है, तो ये नेपोटिज्म का जो कीड़ा है, गंध लगा हुआ कीड़ा है जो अब महकने लगा है, तो इसको उखाड़ फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि कुछ लोग आज भी उस पर प्रतिक्रियाएं देने से बाज नहीं आ रहे हैं। कंगना के लगातार सवाल उठाने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप हिल्स आ गया जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं। ऐसा कहना है विवेक रंजन अग्निहोत्री का। उनका कहना है कि वो इतने डम हैं कि उन्होंने अभी तक उनको नहीं निकाला है, जबकि वो जानते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री को कैसे विरोध कर रहे हैं। उसमें अभद्र भाषाओं का प्रयोग हुआ है। उसमें ये तक बोला गया है कि चलो लिस्ट बनाते हैं उन चमचों की जो हमारी मदद करेंगे, जो कंगना को सबक सिखाएंगे। जिस पे सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक छोटी प्रतिक्रिया आ गई है कि कौन उसका कुछ बिगाड़ पाएगा। आपके साथ कुछ इमेजेस शेयर करने जा रहा हूँ। सुशांत की मौत के बाद जो प्रतिक्रियाएं इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ की तरफ से आनी चाहिए, उसकी जगह क्या आया। इंसान के जाने पे दर्द होता है, वो इन लोगों के अंदर है ही नहीं। यहाँ पे कंपटीशन कम करने की भावना सबसे ऊपर है।